NSIT निखारता है आपकी प्रतिभा को। NSIT, a place to imagine, invent and inspire. NSIT, अम्हारा, बिहटा, पटना। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट और मैं हूं आपके साथ आशुतोष सिंह। एक बार फिर हम हाजिर हैं अपनी खास पेशकश बिहार टॉप 5 लेकर, जिसमें हम आपको बताएंगे आज की 5 बड़ी खबरों के बारे में। केंद्रीय कैबिनेट में नीतीश के किनारे लेने और फिर बिहार कैबिनेट विस्तार में भाजपा को दरकिनार करने के बाद लालू यादव की पार्टी राजद, मांझी की पार्टी हम समेत अन्य राजनीतिक दल अपनी जमीन बनाने में जुटे हुए हैं, जबकि जदयू लोजपा जैसी पार्टियां अपनी जमीन मजबूत करने में। इसी बीच रमजान के महीने में सभी दलों के नेता एक दूसरे की इफ्तियार पार्टी में नजर आ रहे हैं। इन्हीं तस्वीरों पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने तंज भरे एक ट्वीट से राजनीति गर्मा गई है। वहीं गिरिराज सिंह के ट्वीट पर जदयू के नेता ने भी पलटवार किया है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने मंगलवार सुबह इफ्तियार पार्टी की तस्वीरें शेयर करते हुए ट्विटर पर लिखा कि कितनी खूबसूरत तस्वीरें होती जब इतनी ही चाहत से नवरात्र पर फलहार का आयोजन करते और सुंदर सुंदर फोटो आते। अपने कर्म धर्म में हम पिछड़ क्यों जाते हैं और दिखावे में आगे रहते हैं। उनके इस ट्वीट के बाद जदयू प्रवक्ता केसी त्यागी और संजय सिंह ने गिरिराज सिंह पर हमला बोला। इधर जदयू के प्रवक्ता संजय सिंह ने कहा कि संसदीय दल की बैठक में पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा था कि बयान से बचना चाहिए। ऐसा लगता है कि आदरणीय प्रधानमंत्री का नियंत्रण ऐसे नेताओं पर नहीं है। ऐसा बयान मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति ही दे सकता है। हिंदू का मतलब हिंसा फैलाना नहीं होता है। दूसरी खबर, बिहार की राजनीति पर एक और नजर डालें तो रविवार को जदयू के इफ्तियार पार्टी का आयोजन किया गया, जिसमें राज्य के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी, जीतन राम मांझी, रामविलास पासवान अपने बेटे चिराग पासवान के साथ पहुंचे। इसके अलावा सोमवार को हिंदुस्तान आवाम मोर्चा के मुखिया जीतन राम मांझी ने भी इफ्तियार पार्टी का आयोजन किया, जिसमें राबड़ी देवी, तेज प्रताप यादव और नीतीश कुमार ने शिरकत की। नीतीश की अपने विरोधी मांझी के साथ यह 24 घंटे में दूसरी मुलाकात थी, जिसमें कि सियासी गलियारों में दोनों के बीच खिचड़ी पकने की आशंका जताई जा रही है। वहीं मुलाकात के दौरान राबड़ी देवी ने कहा कि उन्हें महागठबंधन में नीतीश की वापसी से कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन महागठबंधन मिलकर इसका फैसला करेगा। बता दें कि यह पूरा मामला शुरू हुआ था जब केंद्र की मोदी सरकार ने जदयू कोटे से एक सांसद को मंत्री बनाए जाने पर प्रस्ताव दिया था, लेकिन नीतीश कुमार ने इस ऑफर को ठुकरा दिया था। इसके कुछ ही दिन बाद जदयू ने राज्य में अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया, जिसमें गठबंधन सहयोगियों भाजपा और एलजेपी को दूर रखा गया था। तीसरी खबर, किसानों के लिए मुख्यमंत्री फसल सहायता योजना के तहत आवेदन करने वाले जोतदार को ही अनुदान की राशि मिलेगी, यानी जो फसल बोएगा उसको ही अनुदान की राशि दी जाएगी, न कि जमीन के मालिक को। कई जगहों पर जोतदार को न देकर खेत मालिकों को अनुदान दे दिया जाता था। इसको लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि जोतदार आवेदन करते हैं तो उन्हें ही अनुदान दिया जाए, ना कि उनके खेत मालिकों को। जहां आवेदक जोतदार नहीं है वहां पर यह खेत मालिकों को मिलेगा। मुख्यमंत्री सोमवार को सूखा और पेयजल संकट को लेकर संबंधित विभागों की समीक्षा बैठक कर रहे थे। मुख्यमंत्री सचिवालय के संवाद में हुई बैठक के बाद कृषि विभाग के प्रधान सचिव सुधीर कुमार ने इसकी जानकारी दी। कहा कि 25 जिलों में 280 सूखाग्रस्त प्रखंडों के 16,27,000 किसानों के आवेदन फसल सहायता योजना के तहत आए थे। इसमें 14,17,000 किसानों के बीच 931 करोड़ का अनुदान वितरण किया गया है। बात अगर चौथी खबर की करें तो बिहार में उपद्रवी भीड़ से निपटने के लिए पुलिस को नया हथियार मिल गया है। भीड़ को तीतर बीतर करने और हालात पर काबू पाने के लिए अब पुलिस लाठीचार्ज से पहले मिर्चा वाले ग्रेनेड का इस्तेमाल करेगी। इसके प्रभाव से लोग भागने को मजबूर होते हैं। बिहार पुलिस के हथियारों के जखीरे में यह अनोखा ग्रेनेड शामिल हो चुका है। मिर्चा ग्रेनेड जल्द ही जिला पुलिस के पास होगा। बिहार पुलिस ने पहली बार मिर्ची पाउडर वाला ग्रेनेड खरीदा है। यह ऐसा हथियार है जिसके इस्तेमाल से किसी की जान तो नहीं जाती, पर भीड़ को तीतर बीतर करने में बेहद कारगर साबित हुआ है। बिहार पुलिस ने पहली बार 1000 मिर्ची ग्रेनेड की खरीद की है। इस ग्रेनेड की कीमत 2500 रुपए के आसपास बताई जा रही है। इसका इस्तेमाल वहां किया जाएगा जहां भीड़ बेकाबू और हिंसा को उतारू होगी। रक्षा अनुसंधान विकास संस्थान द्वारा इस ग्रेनेड का आविष्कार किया गया है। DRDO के लाइसेंस पर कंपनी इसका निर्माण करती है। पहला मौका है जब बिहार पुलिस द्वारा इसकी खरीद की गई है। वहीं पांचवी बड़ी खबर पर नजर डालें तो मंगलवार बिहार के लिए अमंगल रहा। बिहार में खगड़िया, सिवान, बेगूसराय, सहरसा और वैशाली जिले में अलग अलग दुर्घटनाओं में 12 लोगों की मौत हो गई। खगड़िया जिले के महेशखुंट थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार ट्रक ने एक ही मोटरसाइकिल पर सवार 3 लोगों को टक्कर मार दिया, जिसके बाद तीनों की मौके पर ही मौत हो गई। दूसरी ओर सिवान के सिसवन थाना क्षेत्र में शादी से लौट रहे एक बाइक पर 3 लोगों को बस ने टक्कर मार दी, जिसके बाद तीनों की मौके पर ही मौत हो गई। बेगूसराय के वीरपुर थाना क्षेत्र में एक तेज रफ्तार बोलेरो ने सड़क के किनारे खड़े 2 लोगों को कुचल दिया। दोनों युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। सहरसा में भी देर रात को 2 बाइक सवार युवकों की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। साथ ही बिहार के हाजीपुर में भी एक मोटरसाइकिल सवार युवक की
सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। भारत सड़क दुर्घटनाओं को लेकर हमेशा से असुरक्षित माना जाता है। भारत में करीब 410 लोगों की सड़क दुर्घटनाओं में रोज मौत हो जाती है। ये थी आज की 5 बड़ी खबरें। कल फिर हम हाजिर होंगे। देश और दुनिया की तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए सिटी पोस्ट पर। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार। 22 वर्षों का विश्वास, 10,000 से ज्यादा डॉक्टर्स, गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट।